नमस्कार दोस्तों। कुछ दोस्तों की क्वेरी थी कि भई आप थोड़ा-सा लोन के बारे में डिटेल में बताएँ, हमें लोन की ज़रूरत पड़ रही है बट हमारा फ़ाइल रिजेक्ट हो जा रहा है। हमें लोन नहीं ईज़िली मिल पा रहा है। तो इस क्वेश्चन के जवाब में भई कोई भी अगर आपसे नॉर्मल बात करता है कि बोलता है भई हमें लोन चाहिए, हमारा फ़ाइल अप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि भई आपको लोन चाहिए क्या? किस टाइप का आपका लोन चाहिए? लोन तो एक शब्द हो गया लेकिन उसमें बहुत सारे कैटेगराइज़ेशन होते हैं। आप किस लोन के लिए आप रन आउट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। लोन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका एक पर्सनल लोन हो गया, आपका बिज़नेस लोन हो गया, आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, आपका हाउसिंग लोन हो गया, आप ओडी, सीसी भी एक लोन का पार्ट हो गया। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमें लोन क्या चाहिए। अगर आप ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं तो आपको लोन ईज़िली मिल जाएगा बट उसके लिए कुछ आपको बेसिक प्रिपरेशन करनी होती है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ही ले लें पर्सनल लोन। पर्सनल लोन लेने के लिए अगर आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, अगर किसी आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म में काम कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे हैं या लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको लोन ईज़िली मिल जाता है। बट प्रोवाइडेड कि आपकी एक सैलरी जो है अकाउंट में आनी चाहिए। उसके लिए भी अलग-अलग बैंकों का क्राइटेरिया होता है। कुछ बैंक को 20,000 रुपए मिनिमम सैलरी से अपना पर्सनल लोन स्टार्ट करते हैं। कुछ 15,000 की मिनिमम सैलरी पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देते हैं। बट उसके लिए आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट है वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटे से एग्ज़ाम्पल से लेकर के चलूँगा क्योंकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा तो छोटे से एग्ज़ाम्पल से ही लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम्पल के बेस पे चीज़ें जल्दी क्लेरिफ़ाई हो जाती हैं। मान लीजिए आप 15,000 रुपए से जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है। तो ये ज़रूरी ये होता है कि आप किस फर्म में काम कर रहे हैं। अगर ये पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे हैं या प्राइवेट लिमिटेड फर्म में काम कर रहे हैं या लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप क्यों ना गवर्नमेंट में जॉब भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी आती है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप में अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि उस आपके प्रोफाइल को कंसीडर करती है कि नहीं करती है। बट एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बता दूँगा, अगर आप छोटे से लगाए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो 2-3 चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में सैलरी रेगुलर होनी चाहिए, वो भी 5-10 दिन के गैप में क्रेडिट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपका सिविल स्कोर मैटर करता है। सिविल भी होना चाहिए। सिविल बनाने के लिए आप सबसे बड़ी ज़रूरत चीज़ ये होती है कि कोई सा छोटा-मोटा कंज़्यूमर लोन ले लें। 6 महीने का, 9 महीने का या 12 महीने का उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लें। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, अगर आप लोन पे कंज़्यूमर लोन लेते हैं या मोबाइल फाइनेंस करवाते हैं, तो आप जब भी अपनी ईएमआई दें, आप अपने बैंक के माध्यम से दें। बैंक के माध्यम से ईएमआई देंगे तो आपके सिविल में इफ़ेक्ट करेगा, आपका सिविल स्कोर भी इंक्रीज़ होगा और आपकी गुडविल भी बनेगी। बैंक के माध्यम से आप ईएमआई कैसे कटवाना होता है, सबसे पहले ईसीएस एक्टिवेट करवा लें। अगर आप छोटा-मोटा भी लोन लेते हैं, तो आप उस संस्था से जा कर के अपना ईसीएस एक्टिवेट करा लें। ज़्यादातर आजकल छोटा लोन मोबाइल से स्टार्ट होता है। लोग अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड ले ले गए और मोबाइल के शॉप पे चले गए, उनको लोन मिल गया। बट जब ईएमआई पे करने की बारी आती है, तो लोग अपने एप्लीकेशन से या ऐप से पे कर देते हैं। दोस्तों, ये गलती कभी ज़िंदगी में ना करिए। आपने तो अपने तरीके से ईएमआई पे कर दिया, बट कभी-कभी क्या होता है आपके सिविल में वो डीपीडी शो करने लगता है। जब आप 6 महीने बाद 1 साल के बाद कभी आप दूसरा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी बैंक में या एनबीएफसी में जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपकी सैलरी 15,000 भी आती है, तो सबसे पहले आप 6 महीने की प्लानिंग कर लें। 6 महीने आप अपना तनख्वाह अकाउंट में रेगुलर लें और हो सके तो एनएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस आता है तो और भी गुड है। उसके अलावा कोशिश करें ये सब माध्यम से आपकी सैलरी नहीं आ रही है अकाउंट में, तो आप चेक ले लें। चेक ले लें। तो ये सब पार्ट उसमें कवर हो जाते हैं।
तब जा कर के आप कहीं पर प्रोसेस करेंगे तो आपको ईज़िली ये सर्विस प्रोवाइड हो जाती है।